अस्सलाम वालेकुम। अभी हम अपने टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। IS रिसेंट की मेरे ख्याल से ये पार्ट 4 वीडियो बनेगी। और मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था कि भाई कि ये 3 पॉइंट्स का मीट होना ज़रूरी है। अगर ये 3 पॉइंट मीट नहीं होंगे, अगर 3 पॉइंट साइमल्टेनियसली मेट नहीं होंगे तो हम फिर प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। प्रोविजन रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है प्रेजेंट लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। सही है। लीगल ऑब्लिगेशन क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या होती है, हम उसको डिस्कस करते हैं, सब्र रखिए। दूसरी चीज़ हमने आपसे डिस्क्राइब की कि रिलायबल एस्टीमेट होना चाहिए, यानी एक ऐसा एस्टीमेट होना चाहिए कि ऐसी ऑब्लिगेशन जो है उस ऑब्लिगेशन की जो अमाउंट है वो एक रिलायबल एस्टीमेट होनी चाहिए जो कि फ्लक्चुएटिंग फिगर ज़्यादातर ना हो। और रिलायबल एस्टीमेट हम उसी फिगर को कहते हैं जो कि प्रोबेबल हो, जिसके जो चांसेस है आउटकम के वो 50% या 50% से ज़्यादा हो। सही। और तीसरी बात जो हमने यहाँ पे पढ़ी की है कि व्हेन इट इज़ प्रोबेबल, यानी यहाँ पे 50, यहाँ पे जो चांसेस है वो ज़्यादातर यही है, 50% अबव चांसेस यही है कि आपने अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को आउटफ्लो करना है ताकि आप क्या कर सके, ऑब्लिगेशन को सेटल कर सके। अब आते हैं लीगल ऑब्लिगेशन की जाने। अगर मैं बात करूँ लीगल ऑब्लिगेशन की, तो लीगल ऑब्लिगेशन के अंदर हम लीगल ऑब्लिगेशन हम हर उस ऑब्लिगेशन को कहते हैं जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अराइज हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, जो कि किसी ऑपरेशन ऑफ लॉ से निकला हो, जो कि किसी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के किसी एक्ट से निकला हो। सही है। तो हम ऐसे चीज़ों को हम कह सकते हैं लीगल ऑब्लिगेशन। अच्छा, अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि लीगल ऑब्लिगेशन एन ऑब्लिगेशन विच अराइजेस बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, लेजिस्लेशन और थ्रू एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये है लीगल ऑब्लिगेशन। और अगर लीगल ऑब्लिगेशन प्रेजेंट की बात कीजिए तो प्रेजेंट लीगल ऑब्लिगेशन, तो मैंने आप लोगों के लिए डेफिनेशन लिख दी है कि भाई ये 3 कंडीशन मेट होनी चाहिए। 3 कंडीशन के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन भी आती है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी हो सकती है। अब कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पास प्रैक्टिस है कि वो ऐसा काम करती हुई आ रही है। फॉर एग्जांपल एक ABC ऑर्गेनाइजेशन है, उसने दुनिया के हर मुल्क के अंदर जहाँ भी वो जाती है एक फ्री स्कूल खोलती है। सही है, एक फ्री स्कूल खोलती है बच्चों के लिए। अब वो पाकिस्तान में आई, पाकिस्तान में उसने स्कूल नहीं खोला, ये तो गलत बात। उसकी तो पास प्रैक्टिस ही यही है। जब पास प्रैक्टिस ही यही है, दुनिया के तमाम ममालिक में स्कूल खोला था, पाकिस्तान में क्यों नहीं खोला? तो यहाँ पे उस पर ऑब्लिगेशन अराइज होती है पास प्रैक्टिस के थ्रू कि भाई आप रिकॉर्ड करें प्रोविजन। सही है। हो सकता है कि जो कंपनी है उसकी पॉलिसीज़ हो कि भाई उसकी एक पॉलिसी है, मतलब आप एक ऑर्गेनाइजेशन है। सही है। आपकी आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी स्टील मिल की ऑर्गेनाइजेशन है। स्टील मिल की ऑर्गेनाइजेशन जब आपकी है तो वो धुआं बहुत बहुत ज़्यादा चल रहा है आपके फैक्ट्री, आपकी फैक्ट्री से जो धुआं जा रहा है बाहर वो बहुत ज़्यादा जा रहा है, भारी मिकदार में जा रहा है। आप जो धुआं बाहर निकल रहा है, जो जो पॉइजनस गैसेस बाहर निकल रहे हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो तादाद है एनवायरनमेंट के अंदर वो बढ़ा रहे हैं, जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत पाई जा सकती है। सही है, अच्छी पाई नहीं जा सकती। तो लिहाजा ऐसे कंडीशन के अंदर अगर कंपनी की पॉलिसी है कि वो अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखेगी, तो एनवायरनमेंट के ख्याल रखने की पॉलिसी की वजह से कंपनी ने ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड करना है। इवन तो अगर उसका वहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन राइज ना हो। फॉर एग्जांपल कराची के इलाके के अंदर ABC ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक फैक्ट्री खोली, उस फैक्ट्री की वजह से एनवायरनमेंट में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन ऐसा कोई ना ही ऐसा कोई लॉ है, नहीं ऐसा कोई रूल है जो कि उस फैक्ट्री को रिस्ट्रिक्ट कर सके उसके ऑपरेशन कंडक्ट करने से कि वो एनवायरनमेंट को तबाह कर रहा है। यानी कोई ऐसा एनवायरमेंटल लॉ नहीं बना अभी तक। सही है। जब एनवायरमेंटल लॉ बना नहीं है तो लीगल ऑब्लिगेशन अराइज ही नहीं हो सकती। एनवायरमेंटल लॉ जब तक बना ही नहीं है तो लीगल ऑब्लिगेशन अराइज ही नहीं हो सकती। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसी है कि वो अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखती है, तो अपने पॉलिसी की वजह से उस एनवायरनमेंट को, उस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो प्रोविजन रिकॉर्ड करे। अच्छा, स्टेट, अब मैं आप सामने ज़रा इसको रीड करते हैं हम लोग, जो कि मैंने आप लोग के लिए लिखा है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, एन ऑब्लिगेशन विच अराइजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इलीगल ऑब्लिगेशन, चाहे लीगल ऑब्लिगेशन हो या ना हो। अगर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है तो प्रोविजन रिकॉर्ड करो। क्या कह रहा हूँ? चाहे लीगल ऑब्लिगेशन हो या ना हो, अगर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है तो प्रोविजन रिकॉर्ड करो। अच्छा, कब रिकॉर्ड करो? बिकॉज ऑफ द एस्टेब्लिश पॉलिसीज ऑफ एन एंटिटी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि वो अपने एनवायरमेंट का ख्याल रखती है। इवन तो कोई एनवायरमेंटल लॉ नहीं है तो वो तभी वो एनवायरमेंट का ख्याल रखती है। तो इसके लिए इस रिस्पेक्ट के अंदर अगर कोई उसने अगर उस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है तो उसके रिस्पेक्ट में एक प्रोविजन रिकॉग्नाइज लाजमी करे एनवायरमेंट को सेट करने की सूरत के अंदर।
अच्छा, दूसरा क्या आता है, अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन अंडर अथॉरिटी, ये भी ज़रा हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ना ही उसकी पॉलिसी है, ना ही उसकी पास प्रैक्टिस है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का एक बंदा बाहर आ गया, जो कि फॉर एग्जांपल सीईओ बाहर आ गया। सीईओ ने कह दिया कि भाई हम 3 लाख रुपए इन्वायरमेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खर्च करेंगे। अब ना ही उस कंपनी की कोई पॉलिसी है, ना ही कोई उसकी पास प्रैक्टिस है एनवायरनमेंट के लिए खर्च करना, लेकिन अब किसी बंदे ने स्टेटमेंट दे दी और उसके पास अथॉरिटी है। कोई ऐसा बंदा जो कि कोई अपनी स्टेटमेंट दे और वो स्टेटमेंट अगर वो पब्लिकली अनाउंस करे, सही है, तो ऐसे केस के अंदर भी आपने प्रोविजन रिकॉर्ड करना होगा। ऐसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। मैंने आप लोगों के लिए लीगल ऑब्लिगेशन भी डिस्कस कर लिया और मैंने आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट्स के थ्रू मेंशन कर सकते हैं। An point must be noted down whenever a public announcement is made for any obligation, then it is must to record or to book a provision or a liability in the financial statement। यानी अगर कोई भी ऑब्लिगेशन, अगर आप किसी भी ऑब्लिगेशन के रिस्पेक्ट में पब्लिक अनाउंसमेंट दे दें, सही है, जैसा कि सीईओ साहब एनवायरनमेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहते हैं कि हम 3 लाख रुपए देंगे, हालांकि इस ऑर्गेनाइजेशन की ना ही कोई पास प्रैक्टिस है इस तरह, ना ही कोई पॉलिसी है एनवायरमेंटल पॉलिसी, लेकिन सीईओ साहब ने कह दिया तो बस उस ऑर्गेनाइजेशन पे ऑब्लिगेशन राइज हो गई। अब उस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोविजन रिकॉर्ड करना है लाजमी, क्योंकि अनाउंसमेंट बन चुकी है और अनाउंसमेंट अगर पब्लिकली बनी है तो लाजमी आपने प्रोविजन रिकॉर्ड करना है। हम अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे का नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एंड अनदर पॉइंट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड प्रोविजन इज रिव्यूड सो एज टू एंश्योर इट रिफ्लेक्ट द करंट बेस्ट एस्टिमेट। फॉर एग्जाम्पल ALTD है, ALTD ने ईयर ज़ीरो ALTD ने ईयर ज़ीरो के एंड पे एक प्रोविजन था, उसको रिकॉग्नाइज किया 15 मिलियन से। अच्छा, ईयर 1 के एंड पे भी वो 15 मिलियन ही रहा, सही है, लेकिन जैसे ही ईयर 2 आया, सही है, तो जो ऑब्लिगेशन 15 मिलियन से पहले रिकॉग्नाइज हुई थी उसके अंदर कोई चेंज आ गया, कोई आपने फ़र्क देगा, सही है, तो अभी आपको चाहिए कि आप उसको अभी बेस्ट एस्टिमेट पे रिकॉर्ड करें। सर ये क्लियर नहीं हो रहा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? एग्जांपल ले लेते हैं कोर्ट केसेस की, सबसे इजी समझने का। एक कोर्ट में क्या चल रहा है? केस चल रहा है, सही है। ये है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है? ए का कोर्ट में केस चल रहा है, सही, और ए का कोर्ट में केस चल रहा है और लॉयर साहब ने बता दिया कि भाई इस साल मुझे 50% से ज़्यादा श्योरिटी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को 7 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, सही है। आपने 7 लाख रुपए का प्रोविजन ईयर 0 के स्टार्ट में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जैसे ही ईयर एंड होने जा रहा था, जैसे ही 31 दिसंबर आ रहा था, तो लॉयर ने आपको बता दिया कि भाई आपको अभी 7 लाख पे नहीं करने, अभी आपकी जो श्योरिटी है, जो मैं आपको कह सकता हूँ 50% ज़्यादा चांसेस है कि आप अभी 10 लाख पे करोगे, सही है। लॉयर ने आपको ये बता दिया कि भाई 10 लाख पे करने हो सकते हैं और ये आपकी चांसेस भी बढ़ गए, प्रोबेबल है, 50% से ज़्यादा है डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ की। तो ऐसे केस के अंदर आपने जो अभी प्रोविजन को फिर रिवाइज करना होगा। अभी आपने जो 7 लाख से प्रोविजन रिकॉर्ड किया, सही तो सही है, लेकिन अभी आप इसके अंदर 3 लाख मजीद ऐड कर दें ताकि वो टोटल में क्या बन जाए? 10 लाख। क्यों? ताकि आप करंट बेस्ट एस्टिमेट को रिफ्लेक्ट कर सकें। अभी आप देखें ज़रा, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एग्जांपल लिखी है। प्रोविजन में बी रिलीज if it is not probable that the outflow of economic resources would be required to settle the obligation। यानी जो आपने ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड की है, जो आपने प्रोविजन रिकॉर्ड किया है, सही है, आप उस प्रोविजन को रिवर्स भी कर सकते हो। जो आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, आप उसको इनकम में भी चेंज कर सकते हो, अगर ये बात सर्टन हो जाए, अगर ये बात प्रोबेबल हो जाए, अगर इस बात की चांसेस 50% या उससे ज़्यादा पाए जाए कि अभी आपने कोई ऑब्लिगेशन पे नहीं करना, कि अभी आपने कोई ऑब्लिगेशन पे नहीं करना, सही। अब हम लीड करते हैं। A provision of rupees 1 million was recognized for the amount of warranties in the financial statement। एक ऑर्गेनाइजेशन है, सही है, ए ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है?
मेरे ख्याल से वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करते हैं।